हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 to 10 पार्ट। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 8 to 10 पार्ट को डिस्कस करके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर वॉच कर लें, वो सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आपने एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने लिखा है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और उसी पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है। और अगर आपको कोई भी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन एन ए पी। इसका 8 पार्ट है। गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, वी हैव टू फाइंड एन एंड ए। मतलब यहाँ पे ए एन दिया है, मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है 4, डी की वैल्यू 2 दी है और एस एन सम ऑफ एन टर्म्स जो दिया है वो -14। हमें फाइंड करना है एन और ए। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म निकालना है और ए मीन्स फर्स्ट टर्म निकालना है। सो विल राइट गिवन ए एन इज इक्वल टू 4 which is also equal to L, that is last term is equal to 4, D is equal to 2, SN is equal to -14। तो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, N निकालना है और लास्ट टर्म और SN दिया है तो हम यूज़ करेंगे SN is equal to N/2 A plus L। तो SN की वैल्यू -14 is equal to N/2 A plus 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -14 के साथ। सो -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ इक्वल टू -28 बिकॉज -14 इंटू 2 विल गिव -28 अपॉन ए प्लस 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू भी है तो हम ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी रखेंगे, जिसमें से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, लेट्स सी। 4 ए एन की जगह 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू 2 थी। सॉल्व करेंगे, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n -2, 2 हमारा -2 RHS से LHS में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a + 2n इज इक्वल टू 6। अब इस a + 2n में इज इक्वल टू 6 में जो n की वैल्यू हमारी आई थी -28 अपॉन a + 4 इक्वेशन 1 से, वो हम पुट करेंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू -28 अपॉन a + 4, a + 2, n की जगह -28 अपॉन a + 4 इज इक्वल टू 6 करेंगे। a प्लस माइनस 2 इंटू 28 विल गिव 56 अपॉन a + 4 इज इक्वल टू 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में a + 4 और न्यूमरेटर में a इंटू a + 4 -56 इज इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a + 4 RHS में चला जाएगा तो हमारे पास और ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो a² + 4a -56 इज इक्वल टू 6 इंटू a + 4। सॉल्व करने पे आएगा a² + 4a -56 इज इक्वल टू 6a + 24। 6a + 24 RHS से LHS में लाएंगे तो a² + 4a -56 -6a -24 इज इक्वल टू 0। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी a² - 2a -80 इज इक्वल टू 0। अब ये -80 के 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम करने पे -2 आए, तो हमारे पास a² - 10a + 8a इज -80 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे तो a - 10 + 8 कॉमन ले लेंगे तो a - 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो a - 10 और a + 8 दोनों रीग्रुपिंग करके ब्रैकेट में करेंगे इक्वल टू 0। नाउ अब a - 10 इज इक्वल टू 0 और a + 8 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 10 आई और a की वैल्यू -8 आई। अब हम दोनों वैल्यूज़ को चेक करके क्या a की 2 वैल्यू मिली, 2 के हिसाब से हमारे पास n की देखते हैं कौन सी वैल्यू आई। जो n की वैल्यू हमारे पास सही आएगी वही वैल्यू हम उसी के साथ में जो a की वैल्यू लेंगे वो पुट करेंगे। सो टेकिंग a इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू -28 अपॉन 10 + 4। सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू -28 अपॉन 14। तो n की वैल्यू क्या आई, -2, मतलब n निगेटिव टर्म आया। तो अब हम दूसरी a की वैल्यू ले लेते हैं। टेकिंग a इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू -28 अपॉन -8 + 4। तो n इज इक्वल टू -28 अपॉन -4 और माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 7। तो हमको पता है कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, निगेटिव
नहीं होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो n इज़ इक्वल टू -2 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। जब वो डिस्कार्ड होगा तो a की वैल्यू जो हमने 10 पुट की थी वो भी डिस्कार्ड हो जाएगी, तो हमारी वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8 होगी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सिंस n इज नंबर ऑफ टर्म्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ n इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल देन a इज इक्वल टू 10 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n will come as 7 एंड a will come as -8। तो हमें यही तो फाइंड करना था। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया 7 और फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई -8। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का से 8 पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर ये ध्यान रहे कभी भी हमारा नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ हमेशा कैसा नंबर होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म? इट विल बी व्हाट? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर यू कैन से। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 9th पार्ट में। गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। मतलब a दिया है, n दिया है, s दिया है, हमें d निकालना है। तो sn की वैल्यू 192 है, ठीक है। a हमारा 3 है, n 8 है, तो n क्या है? 8 है, तो मतलब s 8 दिया हुआ है ये 192। सो वी कैन से 8 S8 का फॉर्मूला लगाएंगे। 8/2 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में। नाउ 8/2 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 - 1 7 डी इज इक्वल टू 192। नाउ 4 हमारा नीचे चला जाएगा तो ये आएगा 6 + 7 डी इज इक्वल टू 192/4। 192/4 सॉल्व करने पे 48 आता है, तो 6 + 7 डी इज इक्वल टू 48। 6 हमारा LHS से RHS में जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 7 डी इज इक्वल टू 48 - 6। नाउ डी इज इक्वल टू 42/7, तो डी हो गया हमारा 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? दैट विल बी 6। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसके 10th पार्ट पे दिया हुआ है गिवन l इज इक्वल टू 28, मतलब लास्ट टर्म an की वैल्यू दी हुई है 28। s इज इक्वल टू 144, मतलब सम ऑफ n टर्म्स विल बी 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 9 दी है। वी हैव टू फाइंड a, मतलब लास्ट an दिया हुआ है मीन्स l, sn दिया हुआ है 144, n दिया हुआ है 9 एंड वी हैव टू फाइंड, मतलब a9 की वैल्यू दी है 28, s9 की वैल्यू दी है 144 एंड a दिया हुआ है a हमको फाइंड करना है और n दिया है 4। सो विल राइट गिवन l इज इक्वल टू 28, sn इज इक्वल टू 144 एंड n इज इक्वल टू 9। नाउ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, सबसे पहले n पता है। व्हाट वी विल डू? वी हैव टू फाइंड a। सो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, सिंपल सा क्वेश्चन है। 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। सॉल्व करने पे 144 इंटू 2/9 हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू a प्लस 28। क्यों? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 32 - 28, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें a फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है और हमारी क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सरसाइज 5.3 की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने क्या कहते हैं अभी तक मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी आपने चैप्टर 1 2 3 4 की या फॉर्मूला शीट की तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।